डियर स्टूडेंट, मेरा नाम भूपेंद्र कुमार है। मैं आप लोग को आज 11th क्लास का मैथ पढ़ाऊंगा। मैथ में सबसे पहले सेट थ्योरी पढ़ाऊंगा, ठीक है। सेट थ्योरी में सबसे फर्स्ट टर्म आता है सेट्स। व्हाट इज सेट्स? तो सेट्स है क्या, सबसे पहले ये समझिए सेट्स है क्या। तो सेट्स इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेट्स। इसी को सेट्स बोला जाता है। वेल डिफाइंड से मतलब होता है उसके एलिमेंट्स को आप सेपरेट कर सकें, उसके एलिमेंट को आप अलग कर सकें, उसी को सेट बोला जाता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन, जैसे सपोज कर लीजिए सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, इसी का सेट बनाना है। तो इसमें नेचुरल नंबर कह रहा है। नेचुरल नंबर तो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक होता है। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। इसमें 5 से छोटा, 5 से छोटा होना चाहिए। तो 5 से छोटा होना चाहिए मतलब 1 2 3 4, बस इतना ही रहेगा। 5 नहीं होगा क्योंकि लेस देन 5 बोल रहा है, इसलिए 5 को नहीं रखा जा सकता है। इसमें 1 2 3 4 5 होगा। तो ये इसके एलिमेंट को हम लोग सेपरेट कर दिए, अलग कर दिए। ये दिख रहा है 1 2 3 4 5। अब नॉट वेल डिफाइंड का एक एग्जाम्पल देखिए। 50 रिच पर्सन ऑफ पटना। 50 रिच पर्सन ऑफ पटना। तो 50 रिच पर्सन ऑफ पटना, 50 रिच पर्सन ऑफ पटना का मतलब हुआ उसका क्राइटेरिया नहीं इसमें दिया हुआ है। इसमें ये नहीं बताया जा रहा है कि कितना इनकम वाले को हम अलग कर सकते हैं। केवल रिच पर्सन। रिच पर्सन किसको लीजिएगा? इसमें 50,000 वाले भी आ जाएगा मंथली, 5 लाख वाला भी मंथली आ जाएगा, 50,000 ईयरली भी आ जाएगा, 50,000 मंथली। किसको आप लीजिएगा? इसीलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है। अगर इसमें बोला जाए कि 50,000 पर ईयर इनकम, 50,000 पर ईयर इनकम वाले का सेट बनाइए बोला जाएगा अगर, तो उसमें आप बना सकते हैं कि 50,000 से या उससे ज़्यादा वाले का इनकम वाले का आप उसको अलग कर सकते हैं। तो ये हो गया वेल डिफाइंड। ये जो हुआ ये जो हुआ ये वेल डिफाइंड हो गया, वेल डिफाइंड। और इसमें ये वेल डिफाइंड नहीं होगा, नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड। तो ये हो गया नॉट सेट और ये हो गया सेट। सेट, ठीक है। यही वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ। लिखने का 2 तरीका होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेट्स। 2 फॉर्म होता है। देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ सेट्स। फर्स्ट टेबुलर फॉर्म, या इसको बोला जाता है रोस्टर फॉर्म। और सेकंड होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। 2 टाइप का फॉर्म होता है सेट लिखने का, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। अब सबसे पहले इसमें आ रहा है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर, तो टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, इसके एलिमेंट को कॉमाज के द्वारा अलग किया जाता है। कॉमा डाल करके बीच में इसको अलग किया जाता है। और सेट बिल्डर फॉर्म में उसके प्रॉपर्टीज के बेस पे, मतलब ऐसा प्रॉपर्टी देना है कि सारा एलिमेंट उसको सेटिस्फाई कर सके।
तो उसको बोला जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। इसको एक लैंग्वेज का लिखने का थोड़ा सा रूल अलग होता है, जिसमें केवल प्रॉपर्टी से होता है, और ये कॉमा के द्वारा इसको सेपरेट करते हैं। जैसे इन दिस फॉर्म वी लिस्टेड एलिमेंट्स बाय कॉमास। ऐसे कॉमा दिया जाता है, कॉमास बाय लिस्टेड बाय कॉमास। जैसे एग्जाम्पल में है इसी एग्जाम्पल में ए कोई सेट है तो इसको लिखेगा 1 2 3 4 5। ये ए एलिमेंट का, इसको बीच में कॉमा दे रहा है, इस कॉमा से इसको सेपरेट किया जाता है। मान लीजिए कोई बी है कोई सेट 2 6 8 10 12, सब कोई कॉमा के द्वारा सेपरेट किया जा रहा है। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, इसको बोला जाता है। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में प्रॉपर्टीज के आधार पर उसको प्रॉपर्टीज उसका केवल शो किया जाता है, उसमें इतना सेपरेट कॉमा दे करके अलग नहीं किया जाता, उसके केवल प्रॉपर्टी। जैसे सपोज कर लीजिए इट कैन बी लिस्टेड बाय इट्स प्रॉपर्टीज which satisfies all elements of this set। जो सारे एलिमेंट के को सेटिस्फाई करे, ऐसा प्रॉपर्टी देना है कि सारे एलिमेंट को सेटिस्फाई कर सके, उस प्रॉपर्टी से सारा एलिमेंट सेटिस्फाई हो। जैसे एग्जाम्पल में दे देगा ए है, इसमें यही इसी को देखिए आप, ए है एक्स नेचुरल नंबर, एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, और एक्स लेस देन इक्वल टू 5। इसमें केवल प्रॉपर्टी बता रहा है कि नेचुरल नंबर और 5 से बड़ा, 5 से छोटा या बराबर हो, इक्वल हो। इसमें दोनों प्रॉपर्टी है, या तो 5 से इक्वल भी हो सकता है, 5 से तो 1 2 3 4 5। जैसे ये ए को क्या लिख सकते हैं अदर फॉर्म में 1 2 3 4 5, यही लिख सकते हैं इसको। तो ये एक्स लेस देन 5 मतलब 5 या 5 से छोटा होना चाहिए, 5 के बराबर भी हो सकता है या 5 से छोटा हो सकता है। तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। इसको प्रॉपर्टीज के आधार पर इसको लिखा जा रहा है, और जितना भी टर्म है इसका, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद आ रहा है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट वैसा सेट जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट है, जिसको काउंटेबल हो, जिसको काउंट किया जा सके। इन दिस सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स is countable।
टर्मिनेटेड। काउंटेबल, जिसको काउंट किया जा सके। जैसे सपोज कर लीजिए ए सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 100 और सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 100, इसका मतलब हुआ कि 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से 98 तक। तो ये काउंटेबल है, इसको आप काउंट कर सकते हैं। इसको फाइनाइट सेट बोला जाता है। ये टर्मिनेट हो गया, रुक गया एक स्थान पर, एक जगह पर लास्ट में आकर के रुक जा रहा है, इसीलिए इसको फाइनाइट सेट बोला जाता है। और इसके बाद एक आता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? इनफाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट क्या होता है? तो इनफाइनाइट सेट वैसा सेट जिसमें आप उसके एलिमेंट को काउंट नहीं कर सके। अनकाउंटेबल मतलब जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, जिसके एलिमेंट जिसका इनफाइनाइट हो। दैट सेट इन which number of elements cannot be counted, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोई सेट है 1, 2, 3, 4, मतलब ये हो जाएगा ऑल नेचुरल नंबर्स। ये अनकाउंटेबल है, ये इनफाइनाइट से इसका नंबर, इसका कोई निश्चित नहीं, आगे इनफाइनाइट जाता है। नेचुरल नंबर इनफाइनाइटली जाता है, इसलिए इसको अनकाउंटेबल है ये, और इसको काउंट नहीं किया जा सकता है। आगे भी कहीं तक भी ये जा सकता है, इसलिए इसको इनफाइनाइट सेट बोला जाता है। इसमें कुछ टर्म्स आपको लिखवा रहे हैं अभी, कुछ सिंबल्स है, उसको भी आप पहले देख लीजिए। सिंबल्स में एन जो है नेचुरल नंबर शो करता है, नेचुरल नंबर। डब्लू है होल नंबर। जेड प्लस है पॉजिटिव इंटीजर। जेड माइनस है निगेटिव इंटीजर। उसके बाद क्यू है रेशनल नंबर। आर है रियल नंबर। ये सिंबल्स है, ये आगे इसका यूज होगा, आगे यूज हो सकता है। ये सिंबल्स है, आगे इसका यूज हो सकता है, इसलिए इसको पहले आप लोग को लिखवा दिए हैं हम। अब नल सेट किसको बोला जाता है? इसके बाद नल सेट है। नल सेट किसको बोला जाता है? नल सेट या वॉइड सेट सब सेम है।
नल सेट और वाइड सेट, नल सेट और वाइड सेट इसको बोला जाता है, या इसको एम्प्टी सेट बोला जाता है। नल सेट या वाइड सेट या एम्प्टी सेट तीनों सेम है। नल सेट या वाइड सेट या एम्प्टी सेट, तीनों में से कुछ भी इसको बोल सकते हैं। दैट सेट वैसा से, नल का मतलब ही होता है कुछ भी नहीं, जीरो, शून्य। नल सेट का मतलब यही होता है शून्य, जीरो, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, उसको नल सेट बोला जाता है। नल सेट का मतलब ही होता है शून्य, जीरो। दैट सेट इन विच नो एलिमेंट is present. It is represented by 5 और नल सेट यही होता है। जैसे एग्जाम्पल में एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2 और एक्स रियल नंबर, तो एक्स रियल नंबर और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है कि रियल नंबर भी हो, क्योंकि स्क्वायर निगेटिव हो रहा है। स्क्वायर निगेटिव हो रहा है, इसका मतलब है कि ये रियल नंबर नहीं है। रियल नंबर वैसा नंबर होता है जिसका स्क्वायर पॉजिटिव होना, इसका स्क्वायर निगेटिव नहीं होता। यहाँ पर स्क्वायर निगेटिव हो रहा है और एक्स रियल नंबर का रहा है, मतलब इसका कोई a = 5, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। a = 5 हो जाएगा, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। अब इसके बाद है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? सिंगलटन सेट सिंगलटन सेट सिंगलटन सेट सिंगलटन का मतलब होता है यूनिट, एक। सिंगलटन सेट का मतलब होता है एक, यूनिट, इकाई। तो सिंगलटन सेट दैट सेट which contain one element is called singleton set. That element which contain one element is called singleton set. जैसे A हो गया 1, ये सिंगलटन सेट हो गया। B x एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, और 5 x 7, ये दोनों सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल है। 5 और 7 के बीच में नेचुरल नंबर केवल 6 आएगा, इसीलिए इसको सिंगलटन सेट बोला जा सकता है। तो ये हुआ सिंगलटन सेट और नल सेट एंड वाइड सेट। अब आइए इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट
two sets in which element of one set is same as element of other set। इक्वल सेट उसी को बोला जाता है कि दोनों का एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। जैसे ए है 1 2 3 4, बी है 3 2 1 4, दोनों का एलिमेंट इक्वल है। दोनों ए में जो बी है, बी में ए है, दोनों का एलिमेंट इक्वल है, इसलिए इसको इक्वल सेट इसको बोला जाता है। ए में 1 2 3 4 है, बी में 3 2 1 4, इसको अरेंज ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों में नंबर ऑफ सेट्स और एलिमेंट्स दोनों ही इक्वल है, इसीलिए इसको इक्वल सेट बोला जाता है। उसके बाद इसमें आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट के बाद इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में two sets in which number of elements are equal are called equivalent sets। जैसे एन ए इक्वल टू एन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तब ये बोला जाएगा इक्विवेलेंट सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, देन इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट, तब ये इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। हेलो, एक मिनट सर।